सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से पाठ एक साखी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये साखी जो है कबीरदास जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले कबीरदास जी के विषय में हम जान लेते हैं। कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका जन्म 1358 ईस्वी में काशी में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से इनको त्याग दिया था और ये लहर तारा नामक तालाब के पास पड़े हुए मिले। इनको नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहों ने उठाकर इनका पालन पोषण किया। ये जब बड़े हुए तो इनका विवाह लोई नाम की स्त्री से हुआ, जिनसे इनकी दो संतानें उत्पन्न हुई। पुत्र जिसका नाम कमाल और पुत्री जिसका नाम कमाली। इनके गुरु का नाम रामानंद था और इनके शिष्य का नाम धर्मदास था। ये जो भी दोहे गाते थे या कहते थे, धर्मदास जी उनका संकलन करते थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने कहा भी है, मस कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। इन्होंने कभी कॉपी और पेन को कभी भी अपने हाथ से नहीं छुआ। इनके द्वारा 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद और रामायणी। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है और अंत में इनकी भक्ति जो है 1518 ईस्वी में काशी में हुई। तो अब इनके पाठ से संबंधित जो दोहे हैं तो उनको ध्यान से सुने, पढ़ें और उनको याद करें। पहला दोहा, बलिहारी गुरु आपने व्यवहारी की बार, जिन मानसिते देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। यहाँ पे कबीरदास कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने व्यवहारी की बार। मैं अपने इस शरीर को अपने गुरु के चरणों में एक बार नहीं बल्कि बार बार मैं उछावर करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें क्या है, जिन मानसिते देवता करत न लागी बार। जिन गुरु ने हमको हमारे ऊपर उपकार करके हमको मनुष्य से देवता बना दिया या देवता के समान बना दिया और इस कार्य के लिए उन्हें जरा सा भी समय नहीं लगा। ऐसे गुरु के चरणों में मैं अपने आप को, अपने शरीर को एक बार नहीं बल्कि बार बार न्यौछावर करना चाहता हूं। अगला दोहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा बड़े हार, कबीरा अनंत दिखा बड़े हार। कबीरदास जी का कहते हैं यहाँ पे है, सतगुरु की महिमा। सतगुरु माने होता है सच्चा गुरु। सच्ची गुरु की महिमा क्या है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर सच्चा गुरु हमको मिल जाए तो फिर हमारा कल्याण निश्चित है। उस कल्याण को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अर्थात सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। और क्या है, अनंत किया उपकार, और उन सच्चे गुरु के हमारे ऊपर क्या है, अनंत अनंत उपकार है। अनंत उन्होंने हमारे ऊपर परोपकार किए, हमको ज्ञान देकर उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। हो क्या है, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा बड़े हार। लोचन अनंत उघाड़िया, हमको सच्चे गुरु ने जो हमको ज्ञान प्रदान किया, जो हमको ज्ञान का जो उपदेश दिया है, उससे हमारे आंतरिक नेत्र जो हैं वो खुल गए। ऐसा कुछ जो सत्य होता है और हम उसको देखकर भी देख नहीं पाते हैं, मगर जब हमारे अंदर ज्ञान जब विद्यमान होता है, जब हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब हम उस सत्य को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा बड़े हार। जो सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर उपकार करके हमको जो ज्ञान
दान किया है, उससे हमारे आंतरिक नेत्र खुल गए, जिसको हम देखकर भी देख नहीं पाते हैं। आंतरिक नेत्र खुल गए और क्या है, आनंद दिखा बड़े हाथ, और इस संसार की वास्तविकता का हमको आभास हो गया। जैसे हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हुई, हमारे आंतरिक नेत्र खुल गए और हमको इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया कि इस संसार में क्या सत्य है, क्या असत्य है, हमको क्या करना चाहिए, हमारे माता पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, हम इस संसार में आए तो हमको क्या करना चाहिए, इन सभी का जो है हमको आभास हो गया। अगला तीसरा दोहा, दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवे हट, कबीरा बहुरी न आवे हट। यहाँ पे कबीरदास कहते हैं दीपक दिया तेल बाती दई घट, मतलब यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि हमारा जो ये शरीर है ये एक दीपक के समान है, और इसमें हमारे गुरु ने हमका जो है प्रेम रूपी ज्ञान रूपी ऐसा तेल भर दिया है। और क्या है, बाती दई घट, और ज्ञान रूपी ऐसी बत्ती डाल दी इसमें है, एक बाती सी डाल दी, जो दीपक में जो बाती पड़ी होती है और वो लौ हमेशा उसकी जली करते, धुआं दीपक जला करता है, वो जो है बाती ऐसी ज्ञान रूपी बाती हमारे शरीर में ऐसी डालती है कि वो निरंतर जलती रहती है, मगर वो निरंतर जलते हुए भी जो है कभी नहीं घटती है। घट माने जो ना घटे, ना घटने वाली कभी। और क्या है, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवे हट, उस ज्ञान के कारण, उस ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण हमारे जो कर्तव्य थे उनको हमने पूरा कर लिया है। जो हमारे वास्तविक कर्तव्य थे इस संसार में, हमारा जन्म किस हेतु हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा करके हमने पूरा कर लिया है। उस ज्ञान के द्वारा क्या है, बहुरी न आवे हट, और जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हमने अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिया, इस संसार की वास्तविकता को हमने जब जान लिया, तब फिर से इस बहुरी माने होता है फिर से, ना माने नहीं, आवे माने आवे, और हट माने होता है बाजार। तो इस जीवन रूपी बाजार में हमको बार बार आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीव जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर वो जन्म लेता है। तो जन्म मृत्यु का ये जो एक चक्कर है, जो आवागमन है, वो हमको जो है उस आवागमन के जो है बंधन से हमको मुक्ति मिल गई है। अगला चौथा दोहा, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमंगी, भेरा देखा जरजरा उतरी पड़े फरंगी, कबीरा उतरी पड़े फरंगी। यहाँ पे कबीरदास कहते हैं बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमंगी। क्या कहते हैं कि मैं इस संसार में मैं जो है उलझ गया था, मोह माया के चक्कर में, मोह माया के बंधन में मैं ऐसा उलझ गया था, मगर गुरु की लाल चमक, मगर जैसे ही उन सच्ची गुरु की ज्ञान की लहर की चमक हमारे ऊपर पड़ी, हमको जैसे ही उन गुरु के द्वारा प्रदत्त या दिए हुए ज्ञान की प्राप्ति हमको हो गई, वैसे ही क्या देखा हमने, देखा जरजरा उतरी पड़े फरंगी। देखा जिस मोह माया रूपी फेरा माने होता है नाव, और जरजरा माने होता है जर्जर अर्थात कमजोर। हमने देखा जिस मोह माया रूपी नाव पे, कमजोर नाव पे हम बड़े खुश होकर सवार थे, वो देखा वो तो बहुत ही जर्जर है, कमजोर है, मोह माया के बंधन में हम जकड़े हुए हैं। हमको सत्य का आभास हो गया, हमको सत्य की पहचान हो गई, और देखा कि जिस मोह माया रूपी हम नाव पे सवार है वो क्या है, बहुत ही कमजोर है। जैसे हमको ये आभास हुआ, उतरी पड़े फरंगी, उस मोह माया रूपी नाव से हम तुरंत
कूद पड़े उतर पड़े मतलब उतर गए उस नाव से। क्या कहते कबीरदास जी, हम मोह माया रूपी इस संसार में ऐसे जग रहे थे, उसे ऊपर पड़ा बड़ा मुश्किल था, मगर जैसे ही गुरु के ज्ञान की लहर की चमक हमारे ऊपर पड़ी, हमको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई कि देखा जो ये मोह माया रूपी जो ये नाव है बहुत ही कमजोर है, ये हमको तुरंत आगे चलकर डुबो देगा। जैसे ही हमको इसका आभास हुआ, हम इस मोह माया रूपी नाव से तुरंत कूद पड़े, तुरंत उतर पड़े। अगला दोहा, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चित में राम बिन सोई काल की पास, कबीरा सोई काल की पास। कबीरदास क्या कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की। क्या कहते हैं कि हमको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते तो केवल चिंता किसकी है, ईश्वर के नाम की है, उनकी स्मरण की है, उनकी भक्ति की है। और क्या है, और चिंता दास, और हमको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की कोई भी चिंता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हमको इस किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की कोई हमको चिंता या परवाह नहीं है। और क्या है, जे कुछ चिंता में राम बिन सोई काल की पास। इस संसार में जो भी मनुष्य जो भी लोग क्या है, मोह माया के बंधन में पड़ करके उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्या है, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास, मतलब जो उस ईश्वर को भूल जाता है कि जिसने हमको इस संसार में जन्म देकर इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है, उस ईश्वर को ही भूल जाता है। तो क्या है, सोई काल की पास, वो साक्षात काल के बंधन में है, उनको किसी भी समय जो है काल अपने मुख में ले सकता है। अगला दोहा नंबर 6, दोहा नंबर 6 देखिए, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू, कबीरा जित देखो तित तू। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तू करता तो भया, तू करता तो भया मुझ में रही। ईश्वर को पुकारते पुकारते उनका नाम लेते लेते कबीरदास जी की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो अपने आप को ही भूल गए हैं कि हम क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर को पुकारते पुकारते वो ईश्वर के प्रेम में उनकी भक्ति में इतना खो गए हैं कि वो अपने आप को ही भूल गए हैं। अब उनकी स्थिति कैसी हो गई है, बारी फेरी पली गई जित देखो तित तू। बार बार नाम लेने से, बार बार उनका स्मरण करने से, बार बार उनकी भक्ति में लीन होने से उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जिधर भी देखते हैं उधर उनको ईश्वर ही ईश्वर नजर आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तो तुझको पुकारते पुकारते हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अपने आप को ही नहीं पहचानता हूँ, मुझ में रही ना हूँ, मैं अपने आप में नहीं रहा होता, अपने आप को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। बारी फेरी बल गई और जित देखो तो बार बार नाम उनका लेने से, उनको पुकारने से अब ऐसी स्थिति हो गई कि जिधर भी मैं देखता हूँ उधर तू है ईश्वर, तू ही तुम हमको नजर आते हो। अगला दोहा नंबर 7, कबीर सूता क्या करे काहिल देखे जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग, कबीरा ताही के संग लाग। कबीर सूता
सूता क्या करे। यहाँ पे कबीरदास जी जो है अज्ञानी मनुष्यों को ये संदेश देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, कबीर सूता क्या करे काहे देखे। इस प्रकार से तुम अज्ञान रूपी आलस्य में क्यों पड़े हो। उस अज्ञान से बाहर निकलकर थोड़ा जाग कर देखो, थोड़ा सब कुछ देखो, बाहर निकल के देखो सत्य क्या है, सत्य को पहचानो और जाके संगति बिछुड़िया। और कहते हैं माया के बंधन में जिसकी भक्ति से, जिसके साथ से तू बिछुड़ गया, अर्थात उस ईश्वर की भक्ति से, उस ईश्वर के साथ से बिछुड़ गया है, उस ईश्वर की भक्ति में लग जाता ही के संगलार, उस ईश्वर की भक्ति में लग जा, वही तेरा, उसी से तेरा कल्याण होगा। उसके अलावा और जो कुछ भी है वो सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। तू सब कुछ छोड़ के, मोह माया बंधन को छोड़कर त्याग करके जो है तू एक बार अपने कर्म को करके देख। तू मोह माया के बंधन में पड़ करके जिस ईश्वर को तू भूल गया है, उस ईश्वर की भक्ति में पुनः लग जा, पुनः बन जा, उसी में तेरा कल्याण है। इसके अलावा और जो कुछ भी है वो सब बेकार है। अगला, कैसो कही कही फूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के पुकारे कबहू लगे पुकार, कबीरा कबहू लगे पुकार। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कैसो कही गई फूकिए ना सोइए असरार। कबीरदास जी कहते हैं हे भक्तों, ईश्वर का नाम इस प्रकार से लीजिए, अपने आप को आलस में मत ढकेलिए, आलस के अंधकार में मत ढकेलिए, उनका नाम इस प्रकार से लीजिए। क्या है, रात दिवस के पुकारे, अर्थात रात और दिन जब लगातार ईश्वर का स्मरण करते रहोगे, उनकी भक्ति करते रहोगे, तो क्या है, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि तेरी जो पुकार है, तेरी भक्ति की जो पुकार है वो ईश्वर तक अवश्य पहुंचेगी। इसके लिए तू बिल्कुल परेशान मत हो। तू जो है इस प्रकार से, मतलब होता है बोलना, इस प्रकार से ईश्वर की भक्ति को करिए, इस प्रकार से अपने आप को आलस्य में मत खोने दीजिए। और रात दिवस के जब तू रात और दिन लगातार ईश्वर की भक्ति में खोया रहेगा, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तेरी पुकार उन परम पिता परमेश्वर तक पहुंचेगी। अगला दोहा नंबर 9, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हर दीदार, कबीरा दुर्लभ हर दीदार। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं लंबा मार्ग दूरी है, विकट पंथ बहुमार। क्या कहते हैं, लंबा मार्ग, उस ईश्वर की भक्ति का उन तक पहुंचने का जो रास्ता है, मार्ग माने रास्ता जो है वो बहुत ही लंबा है। विकट माने विकट पंथ बहुमार, वो अनेक कठिनाई से वो जो रास्ता है ईश्वर के घर तक पहुंचने का, ईश्वर तक पहुंचने का, वो बहुत लंबा है और अनेक कठिनाइयों से वो भरा पड़ा है। अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर, चोर डाकू लुटेरे उस रास्ते में तुमको मिलेंगे। क्या कहते हैं, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ है दीदार। कबीरदास जी कहते हैं हे संतों, ये कैसे संभव है कि हमको जो है दुर्लभ अर्थात कठिन जो है ईश्वर के दर्शन हमको प्राप्त हो गए। अर्थात जो है ईश्वर की भक्ति करना बहुत ही कठिन है, अपने मन को एकाग्रचित करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो चंचल होता है, उसको एक जगह पे स्थिर कर पाना बहुत ही कठिन है। ईश्वर की भक्ति बहुत ही कठिन है, वो अनेक प्रकार के कठिनाइयों से भरा पड़ा उनका रास्ता, तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है और वो रास्ता इतना कठिन है, उसमें अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर, कांटे, झाड़ियां, चोर डकैत, अनेक प्रकार के तुमको जो है लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कबीरदास जी, हे संतों, हे सज्जनों, आप ही बताओ कि हमको
जो दुर्लभ ईश्वर के जो दर्शन है, दीदार मतलब होते हैं दर्शन, वो हमको कैसे प्राप्त होंगे। आगे 10वां दोहा, यहुतन जारो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखन करो कलंक की लिख लिख राम पठाओ, कबीरा लिख लिख राम पठाओ। यहाँ पे जो है कबीरदास जी की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो रही है। क्या कहते हैं यहाँ कबीरदास जी, यहुतन जारो मस करो कर लिखो राम को नाम। मैं इस शरीर को जला करके इसकी राख बनाऊंगा और राख से मैं स्याही बनाऊंगी, स्याही बनाऊंगा। और क्या है, लेखन करो कलंक की। लेखन में उसका लेखनी अर्थात पेन, और कलंक में माने होता है हड्डियां। मैं हड्डियों की लेखनी बनाऊंगा अर्थात कलम बनाऊंगा, और अपने शरीर को जलाकर उसके राख की स्याही मैं बनाऊंगा, और उस स्याही को जो है अपनी हड्डियों की द्वारा निर्मित कलम से मैं लिख कर जो है मैं राम का नाम अर्थात ईश्वर का नाम लिख कर जो है मैं उस ईश्वर तक पहुंचाऊंगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उस ईश्वर तक जो मेरा ये मैं जो ये लिखने के जो है नाम ये भेज रहा हूँ, उस ईश्वर को हमारी जरूर सुनाएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जो बचे हुए दोहे हैं वो मैं आपको दूसरे दिन पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही।